हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर मान लीजिए किसी के कमर में दर्द हो रहा है तो वो दर्द क्यों हो रहा है, वो दर्द होने का कारण क्या है, वो दर्द को ठीक करने के लिए किस तरह से कॉम्बिनेशन मेडिसिन बना करके पेशेंट को देना है जिससे वो दर्द ठीक हो जाए। कॉम्बिनेशन मेडिसिन का मतलब होता है 2 से 3 तरह का दवा जो मेडिसिन बना करके डॉक्टर लोग देते हैं, उस तरह से कैसे कॉम्बिनेशन मेडिसिन बना करके पेशेंट को देना है, वो सारी चीज़ आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा एकदम आसान भाषा में कि अगर किसी के कमर में दर्द हो रहा है तो कैसे कॉम्बिनेशन मेडिसिन बना करके पेशेंट को दिया जाए कि वो एकदम अच्छे से ठीक हो जाए। इसी के बारे में पूरा डिटेल आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। तो अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, कोशिश करना एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। और हाँ, ये वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल स्टूडेंट के लिए जो प्रैक्टिस करते हैं, क्लिनिक खोले हुए हैं, मेडिकल पर बैठते हैं, उन सारे लोगों के नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए, स्टडी पर्पज के लिए ये वीडियो बनाया जाता है। तो कोई भी लोग कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर के। जो लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं कि अगर मान लीजिए किसी के कमर में दर्द हो रहा है तो कमर में दर्द होने के कारण क्या होते हैं। देखिए, यहीं पर अगर मान लीजिए किसी के दर्द हो रहा है तो आखिरकार ये दर्द होता क्यों है। कमर में यहाँ पर इस एरिया में बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कि यहाँ पर दर्द होना शुरू हो जाता है और बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। तो ये दर्द होने के क्या कारण होते हैं, चलिए पहले हम लोग कारण समझेंगे, उसके बाद कॉम्बिनेशन मेडिसिन के बारे में एक एक करके पूरा डिटेल आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगा। सबसे पहली बात दोस्तों कि कमर में दर्द होने के 1-2 कारण नहीं होते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कि आप पूछेंगे कौन कौन से हो सकते हैं, इसके लिए थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं अपने वीडियो को। हाँ ठीक, देखिए कमर में दर्द होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कि चोट लगने के कारण भी देखा जा सकता है कि उनके कमर में दर्द होने लगता है। उठने में कोई भी चीज़ आप उठा रहे हैं या फिर कहीं पर मुड़ रहे हैं या फिर झुकने की वजह से तनाव हो जाता है, इसकी वजह से भी देखा जाता है कि कमर में दर्द होने लगता है। आपकी जीवन शैली सही नहीं, आप कहीं पर लेटे हैं तो लेटे ही हुए हैं, कहीं पर बैठे हैं बैठे ही हुए हैं, इसकी वजह से भी देखा जा सकता है कि कमर में दर्द होने लगता है। जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत ज़्यादा तनाव लेते हैं, तो इसके भी कारण देखा जा सकता है कि कमर में दर्द होने लगता है। और इतना ही नहीं, जो लोग नरम गद्दे पर सोते हैं, बहुत सारे इस समय पर फार्म वाले आ रहे हैं, बहुत सारे नरम गद्दे आ रहे हैं, तो उस पर भी सोने से देखा जाता है कि लोगों के कमर में दर्द होने लगता है। ये भी एक कारण हो सकता है। और इतना ही नहीं, जो लोग ज़्यादा समय तक हाई हील पहनते हैं, ये ओनली फॉर फीमेल के लिए बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हील वाला इस तरह से चप्पल पहनती हैं, पैर इतना टेढ़ा हो जाता है, तो इसकी वजह से भी देखा जा सकता है कि कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है। पेट में गैस बनने के कारण भी देखा जा सकता है कि कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को बता रहा हूँ कि आखिर कारण क्या हो सकते हैं कि लोगों के कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है। तो पेट में गैस बनने के कारण भी देखा जा सकता है कि कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है। और इतना ही नहीं, आप लंबे समय तक अगर मान लीजिए कहीं पर बैठे हुए हैं तो लंबे समय तक किसी भी जगह पर बैठने के कारण भी देखा जा सकता है कि कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण एक कारण है। और हड्डियों में, हड्डियाँ और मांसपेशियाँ, ज़्यादातर देखा जाता है जो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं उसके वजह से भी कमर में दर्द होने लगता है। शरीर में विटामिन डी की कमी के कारण भी देखा जाता है कि लोगों को हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है। और एक बात तो बहुत महत्वपूर्ण है, शरीर में कैल्शियम की कमी होने के कारण भी देखा जाता है हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है, जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये कैल्शियम की कमी के कारण भी देखा जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण एक कारण होता है। तो इतने सारे कारण होते हैं, अब इनमें से कोई भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से पेशेंट के कमर में दर्द हो रहा है। इतना बात आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, एकदम अच्छे से। तो यही सारे कारण होते हैं। अब आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं कि इसको ठीक करने के लिए क्या करना होगा, किस तरह से कॉम्बिनेशन मेडिसिन दिए जाते हैं। तो चलिए एक एक करके सारे मेडिसिन के बारे में बताऊंगा, फिर कॉम्बिनेशन के बारे में समझाऊंगा। दोस्तों, इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का। ये दोस्तों जो बुक है ये टोटल 499 रुपए का है। ये बुक आप लोगों को व्हाट्सएप पर PDF के फॉर्मेट में दिया जाता है। और अगर आप लोग इस बुक को लेना चाहते हैं, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं, प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं, तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना, आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। ये बुक PDF के फॉर्मेट में मिलेगा आप लोगों को। जो लोग लेना चाहते हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। इस कंडीशन में दोस्तों सबसे पहला जो मेडिसिन होता है जिसका नाम होता है फ्लेक्सानिमाइड। फ्लेक्सानिमाइड जो होता है इसमें 3 चीजें पाई जाती हैं, आइबुप्रोफेन, पैरासीटामोल एंड क्लोरोक्साजोन। ये 3 चीज पाए जाते हैं। इसका काम होता है, ये एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, एनाल्जेसिक होता है
ये एंटी इन्फ्लामेटरी, एनाल्गेसिक एंड मसल्स को ये रिलैक्स करने का काम करता है। तो अगर किसी की कमर में दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज किया जाता है, जो कि एरिस्टो कंपनी के ब्रांडेड मेडिसिन होते हैं। पैरासीटामॉल, आइबुप्रोफेन, क्लोरोक्साजोन, ये 3 चीज मिलकर के बना हुआ है फ्लेक्सान EMR। और जो केवल सादा जो होता है फ्लेक्सान, पीले कलर का आता है, आप लोगों ने देखा भी होगा, बहुत पुराना नाम है फ्लेक्सान। उसमें केवल आइबुप्रोफेन और पैरासीटामॉल 2 चीज पाया जाता है। तो सबसे पहला मेडिसिन होता है फ्लेक्सान EMR। दूसरा होता है दोस्तों न्यूरोबियान फोर्ट, जो कि एक प्रकार के ये जो मेडिसिन होते हैं, अगर हम बात करें तो ये न्यूरोबियान फोर्ट जो होता है ये विटामिन B कॉम्प्लेक्स एंड B12 का मेडिसिन होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर ये मेडिसिन माने जाते हैं, जो कि आई होप सभी लोगों को इसके बारे में पता होगा। न्यूरोबियान फोर्ट जो कि ये क्या करता है, अगर मान लीजिए दर्द हो रहा है, झंझनाहट हो रहा है, तो वो सारी की सारी चीज़ों को ये ठीक करने का काम करते हैं। और इसी के साथ साथ एक और मेडिसिन होता है डेफ्लाजाकोट, जो कि अलग अलग कंपनी के बहुत सारे अलग अलग नामों से आते हैं। ये नहीं कि इसी कंपनी का चाहिए, इसी नाम का चाहिए, साल्ट नेम देखिए और मेडिसिन ब्रांड रहना चाहिए। तो डेफ्लाजाकोट मेडिसिन आप कोई भी यूज कर सकते हैं। तो उन दवाइयों के साथ इस मेडिसिन को भी मिक्स करके दिया जाता है। और अगर मान लीजिए आपने कोई भी किसी को दवा दिया, 1 दवा दिया, 2 दवा दिया, 3 दवा दिया, तो उसके साथ साथ आप एक उमनाकाटिल या फिर डेकाडान को भी मिक्स कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन। स्टेरॉइड मेडिसिन ठीक करने लायक रहेगा तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। और अगर मान लीजिए उस सारी दवा को आपने दिया, उसी के साथ साथ एक गैस की भी दवा दे दिया जाता है, जिससे अगर मान लीजिए पेशेंट को पेट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो वो सारी चीज़ ठीक हो जाए। तो इसीलिए AC लाख 150 mg को भी पेशेंट को दिया जाता है। अब आप लोगों को एकदम आसान भाषा में छोटा सा एक चार्ट बनवा देता हूँ, जिससे कोई भी दिक्कत आप लोगों को हो ही ना। अगर मान लीजिए, यहाँ पर करता हूँ, अगर मान लीजिए किसी के कमर में दर्द हो रहा है, तब उस तरह के लोगों को कौन से मेडिसिन, हिंदी भाषा में बोलेंगे दवा दिया जाता है, किस तरह से मेडिसिन को दिया जाता है, कैसे मेडिसिन का कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, इनके बारे में चलिए हम जान लेते हैं। तो इसमें आप लोगों को सबसे पहला मेडिसिन बताए हैं, वो बताए हैं फ्लेक्सान EMR। मैं केवल मेडिसिन के बारे में बताने वाला था, लेकिन कुछ लोगों का कमेंट आया था कि टैबलेट को दिखाइए, मेडिसिन को दिखाइए, इसीलिए थोड़ा सा मेडिसिन को भी स्टार्टिंग में दिखा दिया। सबसे पहला मेडिसिन है फ्लेक्सान EMR। अब आप लोगों को पता है कि फ्लेक्सान EMR में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, आइबुप्रोफेन, पैरासीटामॉल एंड क्लोरोक्साजोन, ये सारी चीज़ पाए जाते हैं फ्लेक्सान EMR में। दूसरा मेडिसिन आप लोगों को जो बताए हैं वो बताए हैं न्यूरोबियान फोर्ट, या फिर इसकी जगह पर आप न्यूरोकाइंड गोल्ड या फिर न्यूरोकाइंड प्लस भी यूज कर सकते हैं। ठीक, इसी के साथ साथ अब देखिए इनमें से कोई एक, ये नहीं कि न्यूरोकाइंड गोल्ड, न्यूरोकाइंड प्लस, न्यूरोबियान फोर्ट सब यूज करना है, कोई भी एक यूज करना है। इसी के साथ साथ तीसरा जो मेडिसिन बताए हैं वो मेडिसिन आप लोगों को बताए हैं डेफ्लाजाकोट के बारे में, जो कि इन्हीं दवाइयों के साथ मिक्स करके दिया जाता है। और अगर इतनी सारी दवा को आप दे रहे हैं तो इसी के साथ साथ एक चौथे नंबर पर गैस की दवा मिक्स करके दे देना चाहिए। अब गैस की दवा में AC लाख 150 mg के भी आती हैं, 300 mg के आते हैं। अगर आपके पास कोई अच्छा DSR है तो वो भी मिला करके दे सकते हैं। कोई भी एक अच्छे गैस की दवा को उसमें डाल करके दे दिया जाता है। अगर मान लीजिए पेट में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता है, वो सारे प्रॉब्लम ठीक हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर किसी के कमर में दर्द हो रहा है तो इस तरह से मेडिसिन को कम्बिनेशन बना करके पेशेंट को दिया जाता है, जो कि आप सभी लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। शायद ही कोई ऐसा होगा जिनको कोई भी डाउट होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आज का वीडियो कैसा लगा, सभी लोग, अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो आप सभी लोग सीधा सीधा कमेंट बॉक्स में आएंगे और अपना फीडबैक जरूर देंगे कि आज का वीडियो कैसा लगा। मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, अगर समझ में आया हो तो भी एक कमेंट कर देना, अगर नहीं भी समझ में आया हो तो भी प्लीज़ एक कमेंट कर देना, और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना कि समझ में आया कि नहीं आया, इससे अनुमान लग जाता है। और हाँ, एक बात और, जो लोग हमसे इंस्टाग्राम में पर्सनली जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आप सर्च कर सकते हैं सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो चैनल का पूरा नाम है। फेक आईडी भी मिल सकते हैं, उस आईडी को फॉलो करना है जिसके फॉलोअर 1000 से ज़्यादा, फॉलोइंग केवल और केवल एक है, वही रियल अकाउंट है। छोटे छोटे कंटेंट वहाँ पर बनाता रहता हूँ, जुड़े रहेंगे, थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल सकता है। वैसे आपकी मर्जी। आज का वीडियो यहीं पर होता है दोस्तों कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।